हेलो एवरीवन। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा गया आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। तो उसमें जो इडिक्विटी पैटर्न जो पहले बोल रहा था, सब डरा दिया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सब चीज़ नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जो आप प्रीवियस ईयर कर चुके हैं टीसीएस पैटर्न, उसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं आज। और जो सर्वर इशू वगैरह था तो कुछ सेंटर पर अभी भी है और लगभग सेंटर पे ठीक है। तो पैनिक होने की कोई बात नहीं। आगे जो भी शिफ्ट होने वाला है इससे ये पता चलता है कि अच्छा होने वाला है, तो आप लोग बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। दिया है ए बैग कंटेंट्स 550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे coin in the ratio of 2:3:5. The difference between the amount that are contributed by the 50 पैसे and the 20 पैसे coin is what? तो कहने का मतलब ये है कि 550 रुपये है टोटल एक बैग में, जो कि डिनोमिनेशन मतलब अलग अलग प्रकार के कॉइन है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। उसका रेशियो में बांटा गया है 2:3:5 के रेशियो में बांटा गया है। तो बोल रहा है 50 पैसे और 20 पैसे कॉइन का डिफरेंट क्या होगा, यानी उसका अमाउंट का डिफरेंस। तो देखिए 550 पैसे है, इसको भी अगर पैसे 550 रुपये है, उसको पैसे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 550 इंटू 100 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 55,000 पैसे। ये भी आपका पैसे में हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से जो है हम पैसे निकालते हैं इन लोग का जो भी दिया है उसमें। तो 50 पैसे का जो है वो कितना दिया है, ये आपका 2 दिया है, यानी ये हो गया आपका 100 पैसे, यानी इसको भी हम 100x मान के चलते हैं चूँकि रेशियो 25 दिया 75, ये आपका 75x हो जाएगा, प्लस 20 पचे 100, ये आपका 100x हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया, अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 27 टू 75x इक्वल टू 5500 इतना हो गया। अगर यदि इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो 275 दूना जो है वो आपका हो जाता है 550, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो आप ये देख सकते हैं 275 इंटू 2 यानी 27.5, 27 दूना 54 और 5 दूना 10, तक 55 हुआ ना। तो इसीलिए ये भी 2 से कट जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया 200, ठीक। अब देखिए अंतर का बात किया तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से लगा सकते थे 0। अगर आपको सॉल्व करना है तो आगे हम कर दे रहे हैं। देखिए होगा क्या कि आपका इसका यानी आपका जो है 20 पैसे कॉइन जो है, ये 20 पैसे कॉइन का जो है वो आपका रेशियो आया, और ये आपका 50 पैसे कॉइन का जो है वो रेशियो आया था। अगर इस तरह से अगर आ गया दोनों का सेम, तो अंतर भी तो इसका जब सेम रहेगा तो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस दोनों नंबर में हम लोग को क्या करना होगा, 100x को जो है इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 200 माइनस 100 इंटू 200, जैसे इसी का अमाउंट में घटाना। तो इसको अगर यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कटेगा, यानी 0 आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ा से आप सोच सकते थे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ए पर्सन टू का लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5% simple interest every year from the second year onward. After 4 years, he paid 4,600 as a total interest. So the little the loan. So to settle the loan completely, how much was the loan? तो बोल रहा है कि जो है एक पर्सन लोन लेता है और प्रत्येक साल बोल रहा है कि साधारण ब्याज के रेट पे जो है 5% का इसको रेट लगता है, और प्रत्येक साल 0.5% से इसका रेट जो है इंक्रीज होते जा रहा है 4 सालों तक। और लास्ट में ये एक इंटरेस्ट के रूप में जो है 4,600 ये जो है वो पे कर रहा है, जिससे इसका जो है लोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो बोल रहा है इसने कितना टोटल का लोन लिया था। तो ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे वही फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो लगा देते हैं, होगा क्या यहाँ पे, प्रिंसिपल तो आपका सेम होगा, रेट जो प्रत्येक साल एक साल का लेंगे
तो क्या हो जाएगा, एक साल जो है मेरा कॉमन हो जाएगा, टी तो सबका एक एक साल ले रहे हैं तो टी से कोई मतलब नहीं है, तो पी इंटू आर इंटू टी, यानी आर जो है, पी जो है सब में कॉमन हो जाएगा, प्रिंसिपल सबका सेम ही होगा ना। तो रेट जो है वो पहला साल में कितना होगा 5, ठीक है, 5 प्लस दूसरा साल में कितना हो जाएगा 5.5, फिर प्लस तीसरा साल में 6 प्लस यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा कितना 6.5, 4 साल का हो गया ना। अब ये 4 साल का हो गया, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, चूँकि ये रेट दिया हुआ है सबका, इक्वल टू 4600, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 5 17, 5 22 और ये 0.5 और 0.5 यानी 23, तो यहाँ से आ गया 23 प्रिंसिपल। ये 100 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 46, ये 100 का यहाँ 0 बैठा दिया, तो 23 दूना 46, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 20,000 हो गया। तो 20,000 यही बोल रहा है कि कितना इसने ऋण लिया था, यानी कर्ज पे कितना लोन लिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा।